प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में एक बार फिर से आपको सलाम पेश करते हैं। आज के दिन हमारे लिए बहुत मुबारक दिन है कि हम परमेश्वर के वचन के द्वारा आप सबको उत्साहित कर सकते हैं, एनकरेज कर सकते हैं। आज हमने एक विशेष सब्जेक्ट को चुना है और आज हम आपको बताना चाहते हैं कि हम सब वो मनुष्य जिसको परमेश्वर ने रचना करी है, हम सब बहुत ही विशेष हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि परमेश्वर के वचन को जब आप उत्पत्ति में पढ़ते हैं, आपने देखा कि परमेश्वर ने कैसे जमीन और आसमान की सृष्टि करी। उसने आकाश के पक्षियों को बनाया, उसने चांद बनाए, सूरज बनाया, तारे बनाए। उसने जमीन को, अंधकार को रोशनी से अलग किया, रोशनी तैयार की। और दुनिया के अंदर जो भी चीजें पाई जाती हैं, ये सब परमेश्वर के हाथ की रचना है। लेकिन जब उसने मनुष्य को बनाया तो लिखा है उसने एक विशेष रचना करी। आसमान और जमीन के भीतर ऊपर जितने चीजों को उसने बनाया, उसने बोला और वैसा ही हो गया। लेकिन जब इंसान को उसने माटी का पुतला के रूप में बनाया तो ये कहते हुए कि इसको मैं अपने समान बनाऊंगा, अपने रूप का बनाऊंगा, अपनी छवि का बनाऊंगा। और मनुष्य को परमेश्वर ने विशेष करके विशेष रचना दी। क्या आप जानते हैं कि आप एक विशेष रचना है? दुनिया में इतनी चीजें हैं, जीव जंतु, पक्षी, सूरज, चांद, तारे, लेकिन उनमें से कोई भी मनुष्य जैसा नहीं है। और आज यही बात हम समझ नहीं पा रहे हैं। आज दुनिया में वो लोग जो लोग निराश होकर फांसी के फंदे में झूल जाते हैं, अपनी जिंदगी को तबाह कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, कारण कि वो जानते नहीं हैं कि वो कितने विशेष हैं, स्पेशल है। दुनिया में और चीजों से बहुत कम महत्वपूर्ण रोल है, बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर ने इंसान को अपनी छवि में बनाया। आज मैं बताऊंगा कि आज इंसान इस विशेषताओं को सिर्फ इसलिए समझ नहीं पा रहा है कि उनकी आंखें बंद हैं, वो इस भेद को नहीं समझ पा रहे, इस ज्ञान से दूर है जो उनको शिक्षित कर सके कि वो विशेष हैं। आज मैं बताऊंगा कि आप उन चीजों को अपने जीवन में हासिल कर सकते हैं जिनके पीछे संपूर्ण दुनिया भाग रही है, जिनकी चाह दुनिया रखती है कि मैं इन चीजों को अपने जीवन में हासिल कर सकूं। इंसान आज सक्सेस की तरफ भाग रहा है, कामयाबी की तरफ भाग रहा है। हम किसी भी इंसान के पास जब महंगी बड़ी गाड़ी देखते हैं, हम सोचते हैं ये कामयाब इंसान है। जब हम किसी का बहुत बड़ा घर देखते हैं, हम सोचते हैं ये कामयाब इंसान है। किसी के बहुत अच्छे कपड़े देखते हैं, हम उसे कामयाब समझते हैं। किसी को ज्वेलरी से लदा हुआ देखते हैं, हम उसे कामयाब समझते हैं। असल में आपको बता दें, किसी की दौलत, किसी की शोहरत, किसी का बड़ा मकान, किसी की बड़ी गाड़ी, किसी के पास जवाहरात, ये किसी की सक्सेस या कामयाबी की शक्ल नहीं है। तो सक्सेस क्या है? आपको बता दे कि बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो अपनी शक्ल सूरत का बनाया, अपनी तरह बनाया। आज अगर आप इंसानों से भेंट करें, इंसानों से बातचीत करें, इंसानों से के साथ रहें, तो आज हर इंसान अपने जीवन में सब कुछ दुनिया की चीजों को हासिल करके भी
उसके साथ आप बातचीत करें तो नकारात्मक इंसान ही वो सामने वाला नजर आएगा। कामयाबी इंसान के जीवन में ये दुनियावी चीजों से नहीं आ सकती। सक्सेस इंसान के जीवन में ये सब चीजें नहीं ला सकती। तो सक्सेस इंसान कैसे हासिल करेगा? कामयाब इंसान दुनिया में कौन है? आज के दिन हम आपको बताएंगे कि अगर आप कामयाब बनना चाहते हैं तो अपनी जिंदगियों में इन चीजों को हासिल करें, आप दुनिया में एक कामयाब इंसान बनने पाएंगे। बाइबल बताती है जेनेसिस की किताब 2 बाब उसकी 7वीं आयत में कि मनुष्य को परमेश्वर ने अपनी शक्ल सूरत में बनाया। अगर आप आज परमेश्वर के रूप को, स्वरूप को, छवि को अपने जीवन में हासिल करते हैं, आप दुनिया में कामयाब इंसान बनने पाएंगे। और कुछ टिप्स आज मैं आपको दूंगा जो आपको परमेश्वर की छवि का बना सकते हैं। पहली चीज कि हर एक इंसान को सकारात्मक रवैया अख्तियार करना चाहिए। अब आप कहेंगे बीमारी में सकारात्मक कैसे बने, बेरोजगारी में सकारात्मक कैसे बने, दुनिया की इतनी समस्याओं में, संकट में सकारात्मक रवैया कैसे अख्तियार करें? आपको बता दें कि सकारात्मक चीजें इन चीजों पर प्रबलता हासिल करती हैं और आपको वापस में फलस्वरूप विजय दिलाती है। हर इंसान को सकारात्मक व्यक्ति बनने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में सक्सेस आए, आप एक कामयाब इंसानों की लाइन में खड़े हो सके, तो आपको सकारात्मक रवैया रखने की जरूरत है। आप बड़ी से बड़ी समस्याओं पर प्रबल होने पाएंगे और उनको हराने पाएंगे सिर्फ एक सकारात्मक रवैये से। दूसरी चीज ये है कि सब परिस्थितियों में खुश रहना सीखें। संत पौलुस कहते हैं हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो। हर बात में, चाहे वो सुख की हो चाहे दुख की। कामयाब इंसान तो खुश रहता। सारे कामयाब इंसान जिनके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है वो तो खुश अपने आप हो सकते हैं। लेकिन आपके जीवन में अगर कुछ घटनाएं हैं, बीमारी है, नाकामयाबी है, बेरोजगारी है, संकट है, तकलीफें हैं, कैसे संभव है कि आप खुश रहे? क्योंकि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पे करके अपने घरों में, अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपने मस्तिष्क में ला सकते हैं। खुशी तो सिर्फ एक आत्मिक वरदान है। कैसे संभव है आज मैं आपको बताऊंगा। तीसरी चीज, आपको कामयाब होने के लिए, सक्सेस होने के लिए आपका संतुलित जीवन जीना ही सब कुछ है। आपको संतुलित जीवन जीना ही पड़ेगा अगर आप एक सक्सेस जीवन पाना चाहते हैं। और चौथी बात कि आपको अपने जीवन में आशावादी होना बहुत जरूरी है। अगर आप आशावादी नहीं हैं तो आप सक्सेस की दहलीज तक नहीं पहुंच सकते। हर एक सक्सेस इंसान के जीवन में आशा का होना, आशावादी होना बहुत ही जरूरी है। और आशावादी इंसान सक्सेस की दहलीज को थाम पाता है। तो पहली बात मैंने आपको बताई कि कामयाब इंसान बनने के लिए क्योंकि परमेश्वर ने एक विशेष व्यक्तित्व आपको दिया है, उसने अपनी शक्ल सूरत आपको दी है, उसने अपना रूप आपको दिया है, उसने एक विशेष व्यक्ति बनाया है आपको। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में आप एक विशेष व्यक्ति बन के लोगों के सामने आए तो आपको ये 4 बातें अपने जीवन में लाने की जरूरत है। और पहली चीज है सकारात्मक सोच, पॉजिटिव थॉट। आपको मालूम है सकारात्मक सोच पहाड़ों को भी हिला सकती है। परमेश्वर का एक सेवक जिसकी आयु 80 साल की है और उसके सामने एक चैलेंजिंग रोल आया और तब उसने अपने सकारात्मक रवैये से उस जंग को जीत लिया। उसने कहा कि जितनी ताकत मेरी भुजाओं में 40 साल की आयु में थी, उतनी ही ताकत आज 80 सालों की उम्र में मेरे अंदर इन भुजाओं में है और मैं उस पहाड़ी को चढ़ के ले लूंगा।
इसका नाम कालेब है। आप दुनियावी रूप से सोचिए, क्या यह संभव है कि कोई 40 साल का व्यक्ति जितनी ताकत रखता हो और 40 साल उपरांत 80 साल की आयु में जब ये पहुंच रहा है, उतनी ताकत उसके जिस्म में पाई जाए? ये संभव नहीं है। शरीर तो हो सकता है इसकी ताकत से हीन हो चुका हो, लेकिन इसकी सोच में सकारात्मक रवैया है। और बाइबल बताती है कि इसने सकारात्मक सोच के द्वारा इस जंग को में विजय हासिल करी। जीवन में सकारात्मक सोच से आप दुनिया की सारी चीजों को हासिल कर सकते हैं। आपको एक स्टोरी बताते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि ये स्टोरी हम सब के लिए प्रेरणा है, और वो है थॉमस एडिशन की। थॉमस एडिशन के बारे में कहते हैं कि थॉमस एडिशन जब अपनी स्कूल की पढ़ाई कर रहे थे कि उनकी आयु 5 और 10 साल के बीच में होगी, वो स्कूल से लौटते हैं, अपनी माँ को एक लेटर अपने स्कूल की प्रिंसिपल का सौंपते हैं और वो बोलते हैं कि मम्मा, हमको स्कूल प्रिंसिपल ने ये लेटर दिया है कि आपको सौंपें। और जब थॉमस एडिशन की माँ उस लेटर को पढ़ती है, उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। थॉमस एडिशन पूछते हैं कि मम्मा, इस लेटर में ऐसा क्या लिखा है जिसने आपकी आंखों से आंसू निकाल दिए? उसकी माँ कहती है, बेटा, स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा है कि तुम्हारा बेटा, आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इतना बुद्धि से तेज है कि मेरे स्कूल के पास ऐसे कोई संसाधन नहीं है कि हम आपके बेटे को, आपकी बेटे के आईक्यू के लेवल का या उसकी बुद्धि के लेवल का संसाधन प्रोवाइड करा सके, उसको हम उन चीजों को व्यवस्था करा सके जिससे कि उसकी पढ़ाई की व्यवस्था बहुत बेहतर हो जाए, उसका स्तर बढ़ जाए। हमारे स्कूल में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, कृपया करके आप अपने बेटे को किसी और बेहतर स्कूल में दाखिला करा दें। खैर, दूसरे दिन से थॉमस एडिशन की मां ने थॉमस एडिशन को घर में ही पढ़ाना शुरू किया और साल बीतते गए, वो घर में उसकी पढ़ाई कराती गई। साल बीतते गए और थॉमस एडिशन बड़े होते चले गए, बड़ा होता चला गया। और आपको बता दें कि ये वही थॉमस एडिशन है जिसने 1000 से ज्यादा आविष्कार किए, और उनमें से सबसे बड़ा आविष्कार जो हमारे घरों में लाइट जलती है, बल्ब जलता है, उसका आविष्कार थॉमस एडिशन ने किया। थॉमस एडिशन आविष्कार करते जब बढ़ रहे थे, आविष्कार पे आविष्कार करते जा रहे थे, और 1000 से भी ज्यादा आविष्कार उन्होंने किए। और एक समय ऐसा आया कि उनकी माँ की मृत्यु हो गई, और मृत्यु उपरांत एक दिन जब वो ऑफिस में बैठे थे, उनके हाथ में वही पत्र मिल लग गया जो स्कूल के समय में प्रिंसिपल द्वारा उनकी माँ को भेजा गया था। और तब थॉमस एडिशन ने उस पत्र को पढ़ना शुरू किया, और जैसे जैसे वो पत्र को पढ़ रहे थे, उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मालूम है वो पत्र में क्या लिखा था? उस पत्र में ये लिखा था कि इसकी स्कूल की प्रिंसिपल ने कहा कि आपका बेटा मंदबुद्धि है, उसके पास बुद्धि नहीं है, उसके पास उतनी अक्ल नहीं है, समझ नहीं है। आपके बेटे से हमारे स्कूल के बच्चे खराब हो रहे हैं, उसको कृपया करके उसके लेवल का स्कूल में उसका दाखिला कराइए, हमारे स्कूल में उसके लिए जगह नहीं है। आपको बता दें, जब ये लेटर उसकी मां ने पढ़ा होगा, उसके बहते हुए आंसू अगर इस बात को स्वीकार कर लेते कि उसका बेटा मंदबुद्धि है, तो जीवन में ये आविष्कार कभी ना हो पाते शायद। लेकिन ये आविष्कार करने में उसकी मां का बड़ा हाथ था, क्योंकि उसने सकारात्मक रवैये को अपनाया और दुनिया के लोगों की बात ना मानकर उसने अपने बेटे को शिक्षित किया, और वो दुनिया के बड़े कामयाब लोगों में उसका नाम लिखा गया।
बाइबल बताती है कि जब इस प्रकार जब कि गवाहों का इतना बड़ा बादल तुम्हें चारों ओर से घेरे हुए है, तो हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके इस दौड़ में तुम्हें दौड़ना है। धीरे से दौड़ो। आपके जीवन में कितनी मुश्किलें, परेशानियां, दिक्कतें क्यों ना आ जाए, आपको परिस्थितियों से डरना नहीं है। सब चीजों का सकारात्मक रवैया रखते हुए उनको आपको उन पर विजयश्री हासिल करनी है। तो अपने जीवन में सकारात्मक व्यक्ति बनिए। लोग क्या कह रहे हैं बिल्कुल कर आप ही परवाह ना करिए, लेकिन आप सकारात्मक रवैये को अपनाएं और देखने पाएंगे कि आप दुनिया की चीजों से पे आप प्रबल होने पाएंगे, क्योंकि आप एक विशेष व्यक्ति हैं। आप मामूली नहीं हैं। परमेश्वर ने अपनी शक्ल सूरत में आपको बनाया है। परमेश्वर सर्वोच्च है, उसके मान दुनिया में कोई नहीं है। उसने अपनी शक्ल सूरत दी है, और ये शक्ल सूरत इसलिए बिगड़ी है कि आप अपने आप को दुनिया में आपने शामिल किया है। दुनिया की तरह आप जीवन जीना चाह रहे हैं, दुनिया की तरह अपने जीवन को जी रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए कि आप कोई मामूली इंसान नहीं है, बल्कि एक ऐसे इंसान है जिसको परमेश्वर ने अपनी शक्ल दी है। आप एक विशेष व्यक्ति है, और सकारात्मक रवैये से आप जीवन में सब चीजों पे प्रबल हो सकते हैं। और दूसरी चीज ये है, सक्सेस आपके जीवन में, कामयाब इंसान आपको बनाने के लिए आपके जीवन में प्रसन्नता का होना, खुशी का होना जरूरी है। खुशी किन हालातों में? खुशी आपको उन हालातों में करनी है जब आपके जीवन में दुख भी हो। दुख है जो आपको दुखी करना चाहती है, जो आपको कमजोर करना चाहती है परिस्थितियां, उसमें भी खुश रहना आपको सीखना है। ये खुशी कहाँ से आएगी? बहुत सी चीजें आप मन चाहा अपना वस्त्र, कपड़े, ड्रेस दुनिया में जाकर पे करके आप अपने जीवन में हासिल कर लेते हैं। अच्छा मकान आप पे करके हासिल कर लेते हैं। सोना चांदी हीरा जवाहरात पे करके आप हासिल कर लेते हैं। आप नाम और शौहरत भी पे करने के द्वारा कई बार जिंदगी में हासिल कर लेते हैं, लेकिन प्रसन्नता का जीवन आप दुनिया में किस दुकान से पे करके हासिल करेंगे? प्रसन्नता आपके जीवन में कैसे आएगी, कहां से आएगी? आपको बता दे कि प्रसन्नता के लिए आपको दुनिया में इधर उधर भटकने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो आपके अंदर ही है। आपको फील करने की जरूरत है, महसूस करने की जरूरत है। जब आप सर्दी महसूस करते हैं, गर्मी महसूस करते हैं, वैसे ही आपके अंदर सुख और दुख महसूस होता है। आपको महसूस करने की जरूरत है। आपके साथ जैसी भी विकट समस्याएं क्यों ना हो, उसमें भी आप अपनी मुस्कान को जाने ना दें, आप खुशी को जाने ना दें, आप प्रसन्नता को जाने मत दें। प्रसन्न होने के लिए आपको अपने अंदर जाने की जरूरत है। आपको छोटी से छोटी चीजों पर गौर करने की जरूरत है। यही वो चीज है जो आपके जीवन में प्रसन्नता लाएंगी। आप जब नेगेटिव चीज को देखते हैं, नेगेटिव थॉट आपके अंदर आते हैं, ये आपको दुखी करते हैं, लेकिन उन्हीं थॉट को नेगेटिव में आप अपनी चीजों को पॉजिटिव बनाएं। आप ऐसे माहौल में जो आपको प्रसन्नता को जो छीन रहे हैं, उनको याद करिए। उन अच्छी चीजों को जो आपके जीवन में हुई है, ये आपकी प्रसन्नता को वापस लेके आए, वापस लाने में आपका सहयोग करेंगे। प्रसन्नता का जीवन जीना आपको जरूरी है। जब आप प्रसन्नता का जीवन जिएंगे तो आप देखने पाएंगे कि खुदावंद आपके जीवन को कामयाब बनाएगा। बिल्कुल ये इसी तरीके से एक मृग, हिरन रेगिस्तान में खुशबू की तरफ भागता है, खुशबू की तरफ भागता है, इधर भागता, उधर भागता, उधर भागता, चारों तरफ भागता खुशबू की तरफ, और थक के हार के बैठ जाता है, और खुशबू उसको तक वो पहुंच नहीं पाता है। आपको मालूम है क्यों? कारण ये है कि खुशबू जिसकी तरफ उसकी नाक लगी होती है, जिसकी तरफ खुशबू की तरफ अपने पाँव से दौड़ता है, भागता है कि खुशबू को हासिल करे, खुशबू तक वो पहुंच सके, वो खुशबू बाहर की दुनिया में नहीं बल्कि उसकी अंदर की दुनिया में होती है। मृग के अंदर होती है, कस्तूरी होती है, उसमें से खुशबू बाहर निकल रही होती है, और वो बाहर की दुनिया में उस खुशबू को ढूंढ ले रहा होता है। इस कारण खुशबू बाहर की दुनिया में नहीं मिल पाती है। आपको बता दें कि प्रसन्नता आपके अंदर है, और प्रसन्नता को ढूंढने के लिए हम दुनिया में घूम रहे हैं, दुनिया में भाग रहे हैं, दुनिया में जा रहे हैं, दुनिया के पास खुशी को ढूंढने जा रहे हैं। लेकिन मुझे कहने दीजिए, खुशी प्रसन्नता सब आपके अंदर है। आप अपने अंदर जाके अपनी छोटी से छोटी चीजों पे गौर करें, और उस पे
खुश रहना सीखें। और जब प्रसन्नता को आप पा पाएंगे, अपने अंदर से आप झांकिए, अपने अंदर से आप निकालिए, उसको फील करिए, छोटी छोटी चीज़ों को जो आपके को खुदा के द्वारा मिली हैं, आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, कामयाब इंसानों की लिस्ट में आपका नाम आ जाए, आपको संतुलित जीवन जीने की जरूरत है। संतुलित जीवन क्या है? एक ऐसा जीवन, जैसे कहते हैं कमाई 98 और खर्चा रुपया ना, कि कई बार हमारी जिंदगी में हमारी कमाई थोड़ी है लेकिन खर्चों की लिस्ट बड़ी है। इस कारण से हम आ बैल मुझे मार। जब आपकी लिस्ट बड़ी है, खर्चों की लिस्ट बड़ी है, कमाई कम की लिस्ट छोटी है, जाहिर सी बात है आप संतुलित जीवन जी नहीं सकते। आप कर्ज लेंगे, कर्जदार बन जाएंगे, और कर्जदार बनने के बाद, कर्जदार तो कई बार ऐसा होता है, कितने कर्जदार जो फांसी लगाने वाले लोग हैं, इनमें कितनों की सबसे बड़ी संख्या है कि ये कर्जदार ही हैं, जिनके जीवन में इतना कर्जा लद गया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को इस कर्जे के द्वारा समाप्त कर लिया। आपको बता दें, एक संतुलित जीवन आपको जीने की आवश्यकता है। आप संतुलित जीवन जिए। जो चीज़ आपके पास है उसमें आप खुशी को ढूंढे, उसी में आप संतुलित जीवन जीने की कोशिश करें। जब संतुलित जीवन आप जिएंगे, एक ऐसा जीवन ना कि गाड़ी आप चलाते हैं, कोई भी चलाते, कार चलाते हैं, तो कार भी आप जब चलाते हैं तो उसको संतुलन बना के रखना पड़ता है। जब आपको लगता है कि तेज स्पीड करनी है, रोड साफ है, आप तेज स्पीड करते हैं। जहां आप भीड़ भाड़ देखते हैं वहां आपको ब्रेक लगाना पड़ता है, और संतुलित होकर आपको गाड़ी ड्राइव करनी पड़ती है, तब आप मंजिल तक सलामती से पहुंच पाते हैं। जिंदगी की मंजिल को आप तभी तय कर पाएंगे जब अपने जीवन को संतुलित रखेंगे। आप जीवन को जीने के लिए आप संतुलन मत खोएं। बोली से, भाषा से, रहन सहन से, कामों से संतुलित जीवन जीने की कोशिश करें। जब आप संतुलित जीवन जिएंगे, आप देखने पाएंगे कि आप कामयाब इंसानों की लिस्ट में होंगे। और चौथी और आखिरी बात कि अपने जिंदगी में आशावादी बनिए। आशावादी होना बहुत मुश्किल का काम है। आशा रखना बहुत मुश्किल का काम है। बाइबल बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और आशा के द्वारा, देखा सारा ने आशा रख के अपनी मरी हुई गर्भ अवस्था की दशा के बावजूद भी एक पुत्र को अपनी कोख से जन्म दिया, और उसने आशा रखी। 75 साल की आयु में परमेश्वर ने उससे एक वायदा किया कि सारा एक पुत्र को जनेगी। और बाइबल बताती है कि जब वो 100 साल की आयु में हुआ तब उसको पुत्र हुआ। किसी भी औरत और आदमी के मिलन से एक समय पीरियड होता है, उसमें औरत कंसीव कर लेती है और पुत्र को जनती है या पुत्री को जनती है। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम की उस अवस्था में, सारा की मृतक गर्भ की अवस्था में से एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम इसहाक था। लेकिन ये भी संभव तब आया हुआ जब उसने उसकी बात पर विश्वास किया और आशा रखी। 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। अब अब्राहम की आशा टूटी जा रही है और अब्राहम परमेश्वर के पास जाता है और कहता है कि परमेश्वर, क्या मेरे घर का दास एलियाजर ही मेरा वारिस बनेगा? परमेश्वर ने कहा नहीं, परमेश्वर ने जो वायदा किया है तेरी जिंदगी में वो पूरा करेगा, लेकिन तू इसके लिए आशा रख। बाइबल कहती है निराशा में भी आशा रखकर उन्होंने एक पुत्र को पाया। आशावादी बनिए। आपने बहुत सी कल्पनाएं की हैं, आपने बहुत सी प्लानिंग की है, आपने बहुत से सपने देखे हैं अपने लिए, परिवार के लिए, बच्चों के लिए, और सपने पूरे होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेट मी टेल यू, आज मुझको कहने दीजिए कि आशावादी होना एक ऐसा हथियार है कि आप आशा नहीं तोड़ेंगे, आप उस आशावादी
बनने के कारण एक समय पर मंजिल तक जरूर पहुंच सकेंगे। आप अपने जीवन में कामयाब बनना चाहते हैं, आप अपने जीवन में ये 4 मूल्य बातें आपको रखना बहुत ज़रूरी है। और 4 बातें अगर आपके जीवन में पाई जाएं तो आप एक कामयाब इंसानों की लिस्ट में होंगे। पहला कि आप एक सकारात्मक व्यक्ति बने। जब चीज़ें आपको ये बोलने लगे कि आपसे नहीं हो सकता, यह आपके बस की बात नहीं है, आप कहें नहीं नहीं नहीं, मैं इसको कर सकता हूँ, मैं इसको कर सकता हूँ। सकारात्मक व्यक्ति बनिए। परिस्थितियां कितनी गंभीर क्यों ना हो, आप घुटने टेकने वाले ना बने, उनसे लड़ने वाले बने। पॉजिटिव सोच होनी चाहिए और पॉजिटिव सोच से आप उन चीज़ों पर जय को हासिल करेंगे। और दूसरी चीज, प्रसन्नता का जीवन होना अनिवार्य है। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। बाइबल में लिखा है, जिन हाथों से हम सुख लेते हैं, क्या उन हाथों से हम दुख नहीं ले सकते? आपके जीवन में परमेश्वर इतनी बरकतें देता है, इतनी आशीषें देता है। आपको मालूम है, जिस प्राणों को हम त्यागते हैं, सुसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं, वो प्राणों की कितनी कीमत है। आप आंखों की कीमत नहीं समझते, उनसे पूछिए जिनके पास आंखें नहीं हैं। आप कान की कीमत नहीं समझते, उनसे पूछिए जो बहरे हैं। आप टांगों की अपनी कीमत नहीं समझते, उनसे पूछिए जिनके पास पाँव नहीं है। आप जुबान की कीमत नहीं समझते हैं, उनसे पूछिए जिनके पास जुबान नहीं है। आप अपने जीवन में थैंक्सफुल बने उन चीज़ों के लिए, जो भी चीज़ परमेश्वर ने आपको दी है, उसके लिए प्रसन्नता का जीवन जीने की कोशिश करिए और कहिए, प्रभु हम तेरे दिए हुए वरदान और चीज़ों से बहुत संतुष्ट और खुश हैं। जब आप ऐसा रवैया अख्तियार करेंगे, आप एक अच्छा और कामयाब जीवन की तरफ जाएंगे। और संतुलित जीवन में आपके पास बहुत कुछ आ जाए तो भी संतुलित रहना सीखें, एक हद में रहना सीखें। नहीं कुछ हो तो भी उन परिस्थितियों में संतुलित जीवन जीना सीखिए, ताकि आप संतुलित जीवन जीकर एक कामयाब व्यक्ति की लिस्ट में आपका नाम हो। और दूसरा कि परिस्थितियां कितनी भी खराब क्यों ना हो, आशावादी बनिए। बाइबल में लिखा है कि सारा की गर्भ की मरी हुई दशा उस आयु में पहुंच गई थी जहां पे बच्चा जन्म भी नहीं सकती थी। उसका शरीर ही खत्म हो गया था बच्चा जन्मने के लिए, लेकिन उस मरी हुई गर्भावस्था में भी उसने एक पुत्र जना, क्योंकि उसने आशा धरी। आप अपने जीवन में आशा को कभी ना छोड़ें। आशा से आप जीवन में दुनिया की सब चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सर रुकिएगा यहाँ पर।